ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन इज रासायनिक अभिक्रिया, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर मैंने बोला अल्कोहल अगर किसी भी चीज से रिएक्ट करता है, या अल्कोहल मान लो कि कोई नाभिक रागी के रूप में प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, अभिक्रिया करता है, तो कैसे करेगा? नाभिक रागी, ठीक है, नाभिक रागी मतलब जो न्यूक्लियस छोड़ करके भगना चाहता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल दोनों में क्या हो जाती है, क्या दोनों ग्रुप में क्या होती है, अभिक्रिया होती है। जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, थोड़े चैप्टर्स पहले, पिछले चैप्टर से पढ़ा था कि OH वगैरह रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन की होते हैं, OH जुड़ जाता है, SN1 में पढ़ा था ना। SN1 में अपन इस तरीके से पढ़े थे। तो जब यहाँ पर अल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो OH के बंध का आबंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर किसके रूप में रिएक्शन कर रहा है, नाभिक रागी के रूप में। किसके रूप में? नाभिक रागी के रूप में रिएक्शन कर रहा है, तो OH के मध्य का आबंध जो है वो टूट जाता है। जो बॉन्ड दिख रहा है OH के बीच का, वो टूट जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड हैगा, ये वाला, ये जो कार्बन है, ये आकर के क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है, ये आकर के यहाँ अटैक मारा, लोन पेयर यहाँ आकर के अटैक मारा, और इसने क्या करा, यहाँ पे वापस से आकर के ये जो H था इसको सेपरेट कर दिया, इस H को सेपरेट करा, और H की जगह पे कौन आ गया, यहाँ पे कार्बन। इस H की जगह पे कौन आ गया, कार्बन आ गया, दिख रहा है यहाँ पे H की जगह पे कार्बन आ गया। अब H क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे से यहाँ से बाहर। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा पहले ही बता दूं मैं कि जब भी क्या हो जाएगा, एक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा या 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ROH जो हैगा वो, उसमें से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूट करके अलग होंगे। तो जो हाइड्रोजन वो सेपरेट होगा, हाइड्रोजन सेपरेट होगा, और जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। अब अगली रिएक्शन क्या है, जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का आबंध टूटता है और प्रोटोनित अल्कोहल इस प्रकार अभिक्रिया करती है। अब प्रोटोनित अल्कोहल का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी रिएक्शन में थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे मैंने बोला कि OH2 है, जैसे RCH2OH है, ठीक है, RCH2OH है, और ये क्या हो जाएगा, H+ यहाँ से जाएगा और इसके साथ अटैच होना चाहेगा, ठीक है। अटैच हुआ तो इसने क्या बनाया, OH2 बनाया। अब यहाँ एक और मैंने बोल दिया, Br आ गया, ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे मान लो ब्रोमीन आया, तो ब्रोमीन आया तो इसने अटैक कहाँ पे करा, इस वाले कार्बन पर अटैक मारा, कहाँ अटैक मारा, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कहाँ पे अटैक मारा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से OH2 बोलो या H2O बोलो, बात एक ही है। OH2 बोलो या H2O बोलो, बात एक ही है। तो H2 वाला जो मॉलिक्यूल था वो बाहर हो गया, ब्रोमीन आकर के इसके साथ जुड़ गया, ब्रोमीन आकर के इसके साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से प्रोटोनित अल्कोहल का मतलब क्या आएगा कि वह अल्कोहल जब H+ से रिएक्शन कर ले, किससे रिएक्शन कर ले, H+ से रिएक्शन कर ले, तो वो कहलाता है प्रोटोनित अल्कोहल कहलाता है। तो आई होप ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन अगली रिएक्शन की तरफ। तो वह अभिक्रिया जिसमें OH का विदलन होता है, ठीक है। अब अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लता, अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता, कितने एसिडिक है, कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, क्या 3 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा अम्लीय होगा, क्या 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा अम्लीय होगा, या उसका उल्टा कि क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनमें से कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। सेम चीज फिनॉल के साथ, सेम चीज फिनॉल के साथ। तो धातु के साथ अभिक्रिया, सबसे पहली बात है धातु के साथ अभिक्रिया कि क्या होगा अगर मैं अल्कोहल को धातु के साथ रिएक्शन करवाऊं, सोडियम को धातु के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो पहली चीज ये होगी कि सोडियम जो यहाँ पे रिएक्शन दिख रही हो तुम्हें, ROH का मतलब होगा कोई सा भी अल्कोहल, जैसे मतलब CH3OH, ठीक है, और CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, ठीक है, मतलब कितना भी R बोल दो, R का मतलब कुछ भी, R का मतलब कुछ भी, अगर उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी Na से, किससे करवा दी, Na से, यानी सोडियम से करवा दी, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस मारेगा, हाइड्रोजन हटाएगा सोडियम, और हाइड्रोजन की जगह पे जाकर के खुद बैठ जाएगा, हाइड्रोजन हटाएगा और हाइड्रोजन की जगह पे जाकर के खुद बैठ जाएगा।
वहीं पे अगर मैं देखो, अगर ध्यान से देखो इस रिएक्शन में कि मैंने ROH के 2 अणु दिए तो सोडियम के बीच कितने अणु दिए हैं, 2 अणु दिए हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, कितनी होती है 3। मैंने इसके कितने लिए, तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल कितने लिए, उसके 6 मोल लिए। कितने लिए हैं, 6 मोल लिए। एल्यूमिनियम के कितने लिए, 2 लिए, मतलब 3 दूनी 6 उधर भी होगा, उसका 1 × 6 इसका भी 6 होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, सेम वही चीज जो ऊपर थी कि एल्यूमिनियम जाएगा, अटैक मारेगा, इसको H को हटा देगा, इस H को हटा देगा, इस रिएक्शन में से H को हटा देगा। देखो ऊपर वाली रिएक्शन में वैसा ही हुआ कि H हट गया, O के साथ जो बाकी बचा हुआ था सोडियम वो आकर के जुड़ गया। तो सेम रिएक्शन ऐसे होगी कि LAl इसके साथ जुड़ गया, और कितनी बार में जुड़ेगा, 2 बार में जुड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे, 2 है। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितने निकले, 6 की 6 हाइड्रोजन निकल गए। हाइड्रोजन कितने निकल गए, 6 की 6 हाइड्रोजन निकल गए। तो देखो यहाँ पे बन गया 3H2। देखो जैसे अगर मैं बात करूं तो ये अगर अपन ने पता होगा फॉर्मूला कि ये बनता है AlCl3, क्या बनता है AlCl3, ये बनता है AlCl3, मतलब एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, अगर स्ट्रक्चर में तुम्हें देखने में समझ में लग रहा हो कि एक एल्यूमिनियम के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 3 यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल जुड़ा हुआ है, या 3 डिग्री ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक एल्यूमिनियम के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 3। अब क्योंकि इनको संयोजकता पूरी करनी है इसलिए हमने क्या करा, 2 कर दिया। आई बात समझ में। अगर मैं इसी उसमें ऐसा कर देता हूँ 2AlCl3, तो 2AlCl3 का मतलब क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम कितना आएगा 2 है, और क्लोरीन कितना आएगा, 3 दूनी 6। आगे बात समझ में। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि 6 अगर यहाँ पे है तो 6 इधर भी कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन के राइट साइड में भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम अगर इस साइड 2 है तो उधर साइड भी कितना आएगा, सिर्फ 2 ही है। आई बात समझ में। तो ये मैंने एक लीनियर वाला बता दिया, रैखिक वाला बता दिया, दूसरे वाले में क्या बता दिया, 3 डिग्री वाला बता दिया। और इसके नीचे अगर मैं जाऊं, ये क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल, या इसको बोला जाता है फिनॉल। क्या बोला जाता है इसको, क्या नाम दिया जाता है, फिनॉल नाम दिया जाता है। तो फिनॉल में देखो उसके ऊपर क्या लिखा है, OH ग्रुप जुड़ा है, उसके ऊपर क्या है का, OH ग्रुप जुड़ा है। अगर ये चीज हमेशा याद रखो कि अगर मेरा अल्कोहल, अगर अल्कोहल सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मतलब कि हाइड्रोजन हटा देगा OH वाला, और उसके जगह पे जाकर के खुद जुड़ जाएगा। देखो ना, यहाँ पे क्या करा इसने, हाइड्रोजन को हटाया, इस सोडियम ने क्या करा, ये वाला हाइड्रोजन को हटाया, और उसके पे खुद आकर के जुड़ा है ना, उसके पे खुद आकर के जुड़ा है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अब आगे देखते हैं अपन कि इसके अतिरिक्त फिनॉल क्या हो जाएगा, अगर मान लो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया साथ अभिक्रिया करे। अभी किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, सिर्फ सोडियम के साथ। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम अगर जल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन में कि OH ग्रुप है, और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो बड़े ध्यान से कंपैरिजन देखना, बड़े ध्यान से कंपैरिजन देखना कि ऊपर कलर थोड़ा सा चेंज करें, गुलाबी गुलाबी करें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में खाली Na था, तो प्रोडक्ट में क्या मिला मेरे को, H2 मिला। प्रोडक्ट में क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली। अगर यहाँ पे NaOH है, NaOH है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, H2O मिलेगा। बड़े ध्यान से देखना, बाकी सारी चीजें सेम है, सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई। अब वहीं पे नीचे देखो, उपरोक्त अभिक्रिया दर्शाती हैं कि अल्कोहल एवं फिनॉल, इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय का मतलब क्या है कि अगर कोई भी परमाणु या कोई भी यौगिक अगर H+ देता है तो वो कहलाता है अम्लीय। क्या कहलाता है, अम्लीय। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि अगर कोई भी यौगिक, कोई भी स्ट्रक्चर क्या करे, कोई भी फॉर्मूला क्या करे, अपने उसमें से एक H+ आयन डोनेट कर दे, दान दे दे, तो वो कहलाता है अम्ल। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। H+ देना क्या कहलाता है, अम्ल, और OH- लेना क्षार। OH- लेना क्या कहलाता है, क्षार। OH- लेना क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। आई बात समझ में। तो वास्तव में अल्कोहल एवं फिनॉल क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। कौन से हैं, ब्रोंस्टेड एसिड है। यहाँ पे ब्रोंस्टेड लिखा है, इसका इनिशियल होता है ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। तो ये ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट यही बताता है कि अगर H+ डोनेट कर रहा है, अगर H+ डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है मतलब कि प्रोटॉन दे रहा है, H+ माने प्रोटॉन, ठीक है। H+ माने प्रोटॉन। तो अगर वो किसी भी उसको क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा। तुम्हारे बुक में लिखा है ब्रंस्टेड, ठीक है, ब्रंस्टेड लिखा हुआ है। तो
इंग्लिश में इसको बोला जाता है ब्रॉन्जेड एसिड एंड ब्रॉन्जेड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा दिखाया जाए, प्रबल क्षारक मतलब कुछ भी, प्रबल क्षारक मतलब कुछ भी बोल दिया अपन ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कि ROH, देखो ये लिखा है ROH, बस उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब कि ROH लिखा था तो उसके सामने क्या लगा दिया, दर्पण लगा दिया, वो क्या हो गई, चीजें पलट गई, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गई। तो अगर ध्यान से देखो कि ये जो क्षार हैगा, ये जब गया H+ पे अटैक मारा, और इस H+ ने इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पे अटैक मारा, खुद को क्या कर लिया, अपने साथ अलग कर लिया, मुझे नहीं रहना देता, मैं भग रहा हूँ यहाँ से। तो ये यहाँ से क्या हो गया, ये जो क्षारक था उसने क्या करा, अपने आप को सेपरेट कर लिया, ये जो क्षारक था इसने क्या कर लिया, अपने आप को सेपरेट कर लिया, और वो क्या हो गया, एक संयुग्मी अम्ल बना लिया, BH। उसने क्या करा, एक संयुग्मी अम्ल बना लिया, जिसको बोला जाता है, और ये इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो व्हेन द बेस रिएक्ट विद एसिड और व्हेन द बेस रिएक्ट्स विद अल्कोहल, ठीक है, तो देन इट प्रोड्यूस कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। मतलब जब क्षारक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनाता है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? अब हम थोड़ा आगे बढ़े, रिएक्शन के आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल की अम्लता, अल्कोहल की अम्लता। अब अम्लता बताई मैंने, अम्लता मतलब कि कोई कितनी आसानी से H+ आयन दे दे, कोई कितनी आसानी से H+ आयन दे दे। तो देखो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आवरण के कारण होती है, किसके कारण होती है, OH के कारण होती है, सही बात है ना। दारू पियो कभी है, नहीं पियो, खांसी की दवाई पियो, खट्टी लगती है कि कड़वी लगती है, ये अलग अलग किस्म की होती है, अलग अलग दवाई, कोई कोई सी मीठी होती है, कोई कुछ कुछ में तुलसी के, कुछ कुछ पूरा आता है ना, अलग अलग दवाई। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है खांसी की दवाई में, हाँ ठीक, हल्का सा खट्टापन आएगा, वो तो डिपेंड करता है वो अल्कोहल कैसी है, किस चीज से बनी हुई है, क्यों आजकल, सही बात है ना, क्या पता है। चलो, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति किसकी वजह से होती है, OH बॉन्ड की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, OH बॉन्ड की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह CH3C2H5 ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिसे OH आवरण की द्रुवता कम हो जाती है, इसके अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, इतना सब कुछ अपन ज्यादा नहीं पढ़ते, इतना ज्यादा अपन कुछ नहीं पढ़ते। इसमें क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, प्लस आई प्रभाव, आई प्रभाव पढ़ा था अपने 11वीं क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे प्राथमिक हैगा 1 डिग्री हैगा, तो क्या हो जाएगा, RCH2OH, RCH2OH। तो जो प्राथमिक है 1 डिग्री, उस पर एक ही तरफ से फोर्स लगेगा, ठीक है, इसलिए वो क्या करेगा, जल्दी से क्या करेगा, OH निकाल सकता है। वहां पे द्वितीयक में क्या हो जाएगा, उसको दो तरफ से धक्का देंगे तो निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, H निकालने में दिक्कत होगी। तृतीयक में क्या हो जाएगा, तीन तरफ से धक्का दे रहे हैं, और दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यह साफ साफ बता रहा है कि अम्ल की जो हैगा, अम्ल सामर्थ्य अम्ल बनाने की प्रकृति, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई 1 डिग्री है, कोई 2 डिग्री है, कोई 3 डिग्री है, तो उससे सबसे ज्यादा किसकी टेंडेंसी होगी, 1 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 3 डिग्री की। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, ये कार्बन, कार्बन के पीछे एक और कार्बन, चलो एक और कार्बन ले लो खुशी खुशी में, और उसी खुशी में एक और कार्बन ले लो। अब ज्यादा खुशी अच्छी नहीं तो क्या ले लो, OH ले लो, ये हो गया 1 डिग्री। दिख रहा है 1 डिग्री का मतलब, समझ में आता है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप मेरा जिससे जुड़ा हैगा, वो कार्बन कितने कार्बन है जो घिरा हुआ है, वो जो कार्बन हैगा वो कितने कार्बन से घिरा हुआ है। अगर वहीं पे मैं बात करूं कार्बन, कार्बन के पीछे कार्बन, कार्बन के पीछे कार्बन, अब फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया एक और कार्बन लिया, वही तो, ये क्या हो गया मेरा, OH, लास्ट में ला करके मैंने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया मेरा 2 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया मेरा 2 डिग्री। चलो सबको बराबर कर देते हैं, 5-5 दे देते हैं सबको, कार्बन, 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 अरे कार्बन, कितने कार्बन आएंगे, कार्बन और OH, और ये OH। अब H+ कौन सबसे जल्दी बना देगा मेरे को, मुझे सबसे जल्दी OH कौन बनाएगा, या एसिड कौन बनाएगा, सॉरी OH बोल दिया मैंने, एसिड कौन बनाएगा सबसे पहले, सबसे ऊपर वाला बनाएगा, उसकी प्रबलता ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद कौन सा, थर्ड वाला। चल अब अपन आगे बढ़े क्षारक के साथ, किसके साथ, क्षारक के साथ। तो वही वाली रिएक्शन जो ऊपर लिखी थी, सेम रिएक्शन नीचे भी टिक दी है,
सेम रिएक्शन नीचे भी टिपती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, तो यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि अल्कोहल की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है। अल्कोहल से अच्छा कौन हैगा? जल। अल्कोहल से अच्छा कौन हैगा? जल, यानी प्रबलतर अम्ल। अगर मैं बात करूंगा कहीं पे अगर तुलना आ जाती है कि अल्कोहल हो गया या जल हो गया, तो कौन हो जाएगा सबसे अच्छा? जल। जल ज्यादा एसिडिक है, जल क्या हैगा? ज्यादा एसिडिक है। उपरोक्त अभिक्रिया से हम यह भी देख सकते हैं कि एक एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा क्या है? बेहतर प्रोटॉन ग्राही होता है। अरे इनकी छठ पूजा खत्म नहीं होगी का आंटी? एक एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा क्या होता है? बेहतर प्रोटॉन ग्राही होता है। प्रोटॉन ग्राही मतलब कि H+ लेने वाला। प्रोटॉन ग्राही मतलब H+ लेने वाला। तो जो यह संकेत देता है कि एल्कोक्साइड प्रबल क्षारक होते हैं, जो ये बताता है जो जितना आसानी से, जो उससे अच्छे से प्रोटॉन ले सकता है वो क्या होगा? उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार होगा, उतना ज्यादा क्षार होगा। जो ले सके वो, जो जितना आसानी से ले सके वो क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। और जो जितनी आसानी से दे सके, जो जितनी आसानी से दे सके वो क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये देखो जो यह बताता है, यह संकेत देता है कि एल्कोक्साइड प्रबलतर क्षारक होते हैं। एल्कोक्साइड क्या होते हैं? प्रबलतर क्षारक होते हैं। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अधिक क्षारी होता है। फिनॉल की अम्लीयता, एल्कोहल की अम्लीयता तो पढ़ ली। अब आएगा फिनॉल चचा। तो फिनॉल में क्या हो जाता है? ये रेजोनेंस पे अटक जाता है। फिनॉल कहाँ में अटक जाता है? रेजोनेंस में अटक जाता है। फिनॉल की धातुएं, उदाहरण सोडियम तथा एल्यूमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। किसके साथ? सोडियम के साथ और एल्यूमिनियम के साथ। सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाएं इनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजील वलय के sp2 संकृत कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है। थोड़ा थोड़ा मधुर संगीत सुनना चाहिए। ठीक है, फिनॉल में क्या आया ना? चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं अपन, तुम्हें सुनना तो सुन सकते हो। चलो अगला क्या आएगा? फिनॉल की अम्लता। ठीक है, फिनॉल की अम्लता तो बस वही चीज हो गया कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिलिक समूह रहेगा वो क्या किसके साथ जुड़ा रहेगा? sp2 संकृत कार्बन के साथ सीधा जुड़ा रहता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ जुड़ा रहेगा। तो वही चीज है कि बार बार वहां पे रेजोनेंस आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? रेजोनेंस। फिनॉल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यह इंगित करती है कि फिनॉल अल्कोहल तथा जल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। फिनॉल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यह बताती है कि फिनॉल क्या होता है? ज्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल क्या होता है? ज्यादा एसिडिक होता है। आगे बस आने फिनॉल, फिर जल और फिर अल्कोहल अपने सादे वाले। ठीक है, जैसे ये देखो स्ट्रक्चर, ROH, वहां से H+ आया अलग हो गया और RO- आयन अलग हो गया। यहाँ से OH- तो वहां से O- आयन। ठीक है, सेपरेट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। H+ अपना अलग निकल गया। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा वो एसिडिक कौन होगा? OH। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये सॉरी, फिनॉल वाला। कौन सा होगा? फिनॉल वाला। जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ज्यादा एसिडिक होगा, वो ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। और ROH वाला क्या हो जाएगा? थोड़ा कम रहेगा। ये कुछ इस तरीके से। अब ये जो पैराग्राफ इसकी रीडिंग वीडिंग लगा लेना। अब pKa का मान क्या है? हो गया, ये एसिड कांस्टेंट है, ये रेट ऑफ कांस्टेंट है। प्रतिस्थापित फिनाल में नाइट्रो समूह के जैसे क्या हो जाता है? एक एसिड का एक कांस्टेंट होता है pKa ऑफ एसिड। ठीक है, जैसे pH होता है ना, pH वैल्यू वैसे क्या होता है? pKa वैल्यू की होती है। तो ये अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर से, जब तक इसको ऊपर से पढ़ो। अल्फा बेटा काट करके ज्वाइन कर। अब नेक्स्ट रिएक्शन हैगी एस्टेरीकरण। इसको इंग्लिश में हो जाता है, क्या हो जाता है इंग्लिश में इसको? तुम्हारी इंग्लिश भी बड़ी कमजोर है। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ। अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्लोराइड, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? एस्टर बनाती है। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? कोई सा एसिड, कोई सा भी एसिड क्लोराइड, ठीक है, जैसे मैंने बोला HCl बोल दिया। क्या हो गया नेहा? काय हंस रही था? सीटी, अच्छा
ठीक है। तो कोई सा भी एसिड क्लोराइड के साथ क्या करेगी, अगर रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगा, ये ईस्टर बनाएगा। क्या बनाएगा, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR, ठीक है, RCOOR डैश, आर डैश डैश इसलिए बोल रहे हैं ताकि हो सकता है कि पहले वाला आर और बाद वाला आर क्या रहे, डिफरेंट रहे। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा हो तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं गुलाबी रंग और पोतूं, ये देखो, नहीं गुलाबी पोतेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, तो यहाँ पे जो COOR है, RCOOR, ठीक है, R डैश लिखा हुआ है यहाँ पे। तो R डैश लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हो सकता है पहले वाला R है बाद वाला R है, वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है वहां पे, एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा में उपस्थिति में संपन्न होती है, किसकी उपस्थिति में होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसमें से बने जल को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे देखो, अगर ऊपर वाली रिएक्शन देखो, अगर सबसे ऊपर वाली, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जल बन रहा है, जल क्या हो जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा, रिवर्सिबल है। उत्क्रमणीय है मतलब क्या, इंग्लिश इसको बोला जाता है रिवर्सिबल है। तो एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्षारक देती है, ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्या करती है, क्षारक देती है। ये देखो, क्षारक पिरिमिडीन की उपस्थिति की जाती है। ये देखो, ये लास्ट वाली एसिड क्लोराइड RCOCl लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, वो एसिड क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है, एसिड क्लोराइड लिखा हुआ है। तो ये जो रिएक्शन होंगे पिरिडीन की उपस्थिति में की जाती है, जिससे कि क्या हो जाए, अभिक्रिया से बने HCl को उदासीन किया जा सके। ये पिरिडीन बेस हैगा, पिरिडीन क्या हैगा, बेस, यानी ये समझ लो क्षार हैगा। और ये अभिक्रिया में जो HCl बना हुआ है, तो ये क्षार और वो जो अम्ल बना है, ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, पिरिडीन और HCl आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, तो क्या बना लेंगे, लवण और पानी बना लेंगे। क्या बनाएंगे, लवण और पानी बना लेंगे। इसके बाद रिएक्शन क्या है कि अभिक्रिया जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का विदलन या क्लीवेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया ROH प्लस HX, ठीक है। ये रिएक्शन अभी पहले पिछले चैप्टर में ही पढ़ी थी, ठीक है, पिछले चैप्टर में ही पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ROH जो हो गया, अल्कोहल जो हो गया, HX के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा, RX बना लेगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और वहां पे क्या बनाएगा, H2S बना लेगा। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया, या फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड मतलब फॉस्फोरस जो हो गया वो क्या हो गया, ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल एल्काइल ब्रोमाइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ करके रखा है, पिछले चैप्टर में पढ़ करके रखा है कि फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल क्या हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है, पिछले चैप्टर में पढ़ करके रखा है। निर्जलन, निर्जलन क्या हो गया, अल्कोहल के सांद्र H2SO4 या H3PO4 जैसे प्रोटीन अंतर निर्जलित जिंक क्लोराइड एल्यूमिनियम जैसे उत्प्रेरकों के साथ द्वारा निर्जलित होने पर एल्कीन बनती है। जैसे मैंने बोला कि ये OH था, ये OH था, ये किसके साथ रिएक्शन करवा दो, H3PO4 के साथ करवा दो या H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हटेगा, OH हटेगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये अगले चैप्टर में पढ़ोगे, एल्केन एल्कीन एल्काइंस वाले में। तो देखो एल्काइन बन रहा है, क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो कि अल्कोहल से एल्कीन कैसे प्राप्त करेंगे, अल्कोहल से एल्कीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो H3PO4 या H2SO4 जैसे प्रोटीन अम्ल, तो निर्जल जिंक क्लोराइड एल्यूमिनियम, ठीक है, ZnCl, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड एल्यूमिनियम के साथ अगर क्या करूंगा, मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है, रिएक्शन करवाऊंगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, ये OH अलग होगा, OH अलग हो जाएगा, और ये जो H प्लस हैगा ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो OH है ये अलग हुआ, तो इसका बॉन्ड खाली हो गया, इसका बॉन्ड खाली हो गया, तो इसने क्या करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मार। वही बात समझ में, अगर यही रिएक्शन अगर कितने पे होती है, 443 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर, 443 डिग्री केल्विन पर होती है, और किसके साथ होती है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करती है, तो एथेनॉल का निर्जलन हो जाता है। निर्जलन मतलब उससे पानी अलग हो जाता है। जैसे ऊपर अगर सीधी रिएक्शन देख रही, सेम रिएक्शन नीचे भी है, सेम रिएक्शन नीचे भी, ऊपर देखो रिएक्शन लिखा, नीचे गर्म, क्या लिखा है, गर्म। तो गर्म का मतलब क्या होगा, C2H5OH, C2H5OH, और यहाँ पे क्या बना लेगा, H2SO4, क्या बना लेगा, H2SO4, और टेम्परेचर कितना है, 443 डिग्री केल्विन है, 443 डिग्री केल्विन है। तो देखो अगर सी ऊपर वाली है CH2 और नीचे क्या आ गया मेरा H2O, क्या आ गया, पानी बाहर निकल गया, इसको बोला जाता है निर्जलन। मतलब कि जब क्या हो जाए, निर्जलन का मतलब क्या होता है कि पानी अलग होना, निर्जलन में यानी पानी अलग होना, मतलब कि जब अल्कोहल वाले को चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो जब अल्कोहल को H3PO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, या कंसंट्रेटेड या सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए,
और गर्म करा जाए। कितने डिग्री केल्विन पे? 450 केल्विन पे। ठीक है, मैं तो मोटे मोटे तौर पर इसको 450 केल्विन या 450 केल्विन को मान लेता इसको। ठीक है, तो जब इसको गर्म करवाया तो क्या हो गया, ये अल्कोहल से क्या बन गया, एल्कीन बन गया और H2O अलग हो गया। H2O क्या हो गया, अलग हो गया। आगे इस रिएक्शन में 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो क्या हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो मुझे कितना पानी चाहिए पड़ेगा, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो कितना पानी चाहिए पड़ेगा, कितने परसेंट वो चाहिए होगा। जैसे देखो ये वाली रिएक्शन अगर दिख रहा है सेकेंडरी या तृतीयक में निर्जलन कैसा हो जाता है, मध्यम परिस्थितियों में किया जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर में करा जाता है। टेम्परेचर भी थोड़ा कम होगा उससे और परसेंटेज तो और भी ज्यादा कम। ठीक है, जैसे वहां पे 100% ले रहे थे, यहाँ पे कैसा ले रहे थे, 100% ले रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2 डिग्री है। ऊपर वाली रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाली रिएक्शन कैसी है, 2 डिग्री है। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है ऊपर वाली, ये कैसी है कि 2 डिग्री है। कलर वाले थोड़ा सा चेंज करें, ये तो 85% का लिया मैंने H3PO4 लिया, 100% नहीं लिया। मतलब कि अगर मैंने 100 ग्राम एक सॉल्यूशन लिया है तो उसमें से 85 ग्राम ये होगा H3PO4 होगा और 15 ग्राम क्या होगा, पानी होगा या कुछ और चीज होगी, पानी होगा या कुछ और चीज होगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो 85% ये लिया मैंने। अब इसमें क्या करा, जब रिएक्शन करवाई तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे और पानी क्या हो गया, सेपरेटली अलग हो गया। पानी क्या हो गया, अलग हो गया। आगे बात समझ में, पानी हो गया अलग हो गया। अब यहीं पे अगर मैं आगे बढ़ूं 3 डिग्री वाले में तो देखो कितना परसेंटेज गया है, 20% H3PO4। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, H3PO4 कितना हो गया, 20% हो गया। तो 20% हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने 100 ग्राम एक मिश्रण लिया है, 100 ग्राम क्या लिया है, एक विलियन लिया है, तो इसमें 20 ग्राम क्या होगा, H3PO4 और 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा, या मान लो कि ये अल्कोहल ही होगा, ये क्या होगा, अल्कोहल ही होगा। आई बात समझ में। तो ये चीज हो गई रिएक्शन में, ये चीज होगी रिएक्शन में। वहां पे क्या हो जाएगा मेरा 2 डिग्री, यहाँ पे एल्कीन बन गया और वहां पे H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। अल्कोहल के सापेक्षिक निर्जलन की सुगमता का क्रम, इसका मतलब क्या आएगा कि कौन कितनी आसानी से H2O बाहर निकालेगा। इसका मतलब क्या हो गया, कौन कितनी आसानी से H2O बाहर निकालेगा। तो सबसे ज्यादा कौन निकालेगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। इस तरीके से यहाँ से वो बाहर निकालेगा। ये नीचे इसकी मैकेनिज्म लिखी है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, कार्बोकेटायन वगैरह बनना, ये आपको आ जाएगा। चौथा पॉइंट है ऑक्सीकरण। अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दूं या ऑक्सीकृत कर दूं तो ये क्या हो जाएगा कि कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। आई बात समझ में। अल्कोहल का मैं अगर ऑक्सीकरण कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये बी हाइड्रोजन, इसको क्या बोला जाता है, बी हाइड्रोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, अल्कोहल अणु की क्या हो जाती है, डाई हाइड्रोजन अणु की हो जाती है कमी। बी हाइड्रोजन बोलो या ऑक्सीकरण बोलो, बात एक ही है। क्या है, बात एक ही है। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना सीधी बात है, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। देखो हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ पे अगर देखो तो हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हटा, यहाँ से हटा और यहाँ से हटा, दोनों तरफ से हाइड्रोजन हट गया, बॉन्ड टूटा। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हटा तो क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। कीटोन का फॉर्मूला होता है ये कुछ इस तरह टाइप से होता है कीटोन। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रहेगा, इधर साइड चाहो तो कार्बन जोड़ दो, इधर साइड चाहो तो कुछ और जोड़ दो, ये होता है तुम्हारा कीटोन। ठीक है, इसको कीटोन बोल दो। या इसको कभी कभी अपन हाँ ये बाद में हो बाद में ये चीज किसमें टूट सकती हो सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में टूट गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन टूटती है। तो अब जो ये रिएक्शन में आगे बढ़े अपन, इसमें आगे बढ़े, जैसे ये देखो एक क्वेश्चन ही करके बता देते हैं कि अल्कोहल था, ये अल्कोहल था, ठीक है। अब अल्कोहल का क्या करा मैंने, ऑक्सीकरण करा, या ऑक्सीकरण बोल दो या विहाइड्रोजन बोल दो, ठीक है, विहाइड्रोजनन बोल दो। तो बात एक ही है उसकी। विहाइड्रोजनन मतलब क्या, हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन में अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, चाहे एल्डिहाइड बोल दो, कीटोन बोल दो या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो। एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है इसका बड़े ध्यान से एक मतलब हैगा, एक पैटर्न है कि अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक चैन बना दी, कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूंगा, अल्कोहल का
ऑक्सीकरण करूंगा तो मुझे मिलेगा एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूंगा तो मुझे मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करूंगा तो मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब कि RCOOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब क्या होता है? R C, ये बताया था डबल बॉन्ड O, और लास्ट पे क्या होता था? OH, ये बताया था क्यों बन। और इसमें क्या बताया था? R C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा? H। ठीक है, अल्कोहल का क्या करवा दूं मैं? ऑक्सीकरण करवा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा दूंगा मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक जैसे अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। कौन सा पोटेशियम परमैंगनेट माने? KMnO4। ये देखो रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ब्लू कलर से, पोटेशियम परमैंगनेट के, इसको और एक चीज बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, इसको बोला जाता है नीला, क्या बोला जाता है इसको? इसको पता करके आना, इसका कॉमन नेम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोला जाता है नीला थोथा। क्या बोला जाता है? नीला थोथा। ठीक है, शायद सुना होगा नाम, सुना है? पता करके आना क्या बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है नीला थोथा या कॉपर सल्फेट को बोला जाता है, पता करके आना। तो इसका उपयोग करा जाता है अल्कोहल को ऑक्सीकृत करवाने के लिए। किसका यूज करा जाता है? KMnO4 का यूज करा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और एल्डिहाइड का पृथक करने के लिए, एल्डिहाइड को अलग करने के लिए CrO3 का निर्जल माध्यम में ऑक्सीकरण कर्मक की तरह यूज करा जाता है। या किसका यूज करा जाता है? CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या बोला जाता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। आई बात समझ में रिएक्शन? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आफ्टर दैट अ रिएक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन है कि किस 2 डिग्री अगर यहाँ पे हो जाए तो क्या हो जाए? 2 डिग्री। तो इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे कि कौन सी रिएक्शन में कौन कौन काम कर रहा है। जैसे ये लिखवा दिया मैंने कि अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट वाला इतना इतना हो गया, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक अल्कोहल में ऑक्सीजन, अब देखो प्राथमिक अल्कोहल में ठीक है, अच्छी लफ्जी के लिए पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट का यूज करा जाता है जो श्रेष्ठ है। जो क्रोमियम डाइऑक्साइड का पिरिडीन व HCl के साथ क्या आएगा? संकुलन है। क्रोमियम डाइऑक्साइड अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था CrO3। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का पिरिडीन और HCl के साथ क्या आएगा? मिश्रण है, संकुलन का है। संकुलन है मतलब उसके साथ क्या कर दिया? उसको मैंने मिक्सअप कर दिया। तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री एल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 द्वितीयक एल्कोहल हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया। यहाँ पे है तो प्राथमिक ही एल्कोहल, एल्कोहल क्या आएगा? प्राथमिक है, द्वितीयक वाला नीचे आएगा। तो प्राथमिक एल्कोहल में क्या हो गया? अब मैंने PCC कर दिया। PCC बोले तो पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तुम्हारे जेई में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट का यूज कहाँ पे करा जाता है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकता है। अब यहाँ पे अगर मैंने बात करी है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन वाला है, ये कौन सा अल्कोहल है? एल्कीन वाला, लेकिन है तो 1 डिग्री ना, ये तो 1 डिग्री प्राथमिक है। तो क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि जो OH ग्रुप हैगा वो किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे अगर PCC अगर मैंने बोला गया है तो लास्ट में OH हट करके कौन आ जाएगा? वहां पे CHO आ जाएगा। लास्ट में OH हट करके वहां पे क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। 4 कार्बन इधर है तो 4 कार्बन उधर ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब 4 कार्बन तो रहने ही है और 5वें वाली जगह पे क्या कर दो? CHO जोड़ दो, ऐसा नहीं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे क्या हो गया कि अब रिएक्शन में 2 डिग्री की बात करी जाए। ठीक है, 2 डिग्री की बात करी जाए तो यहाँ पे CrO3 के साथ रिएक्शन करवाओ, 2 डिग्री में मिलेगा मेरे को कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 डिग्री OH का ऑक्सीकरण करवाऊं मैं तो मुझे मिलेगा CHO, एल्डिहाइड। अब वहीं पे अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं मैं, 2 डिग्री को ऑक्सीकृत करवाऊं, 2 डिग्री को ऑक्सीकृत करवाऊं तो ये मिल जाएगा कीटोन। कीटोन मतलब RCOR। ये कीटोन मिल गया।
1 डिग्री को ऑक्सीकृत करवा तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री को ऑक्सीकृत करवा तो कीटोन मिल जाएगा। 1 डिग्री को ऑक्सीकृत करवा तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री को ऑक्सीकृत करवा तो कीटोन मिल जाएगा। अब रिएक्शन देख लो थोड़ा सा, ये Cr वाला हो गया, यहाँ पे देखो 1 डिग्री वाला है, और किसकी वजह किससे ऑक्सीकृत करवा सकता हूँ, कॉपर धातु से। किससे ऑक्सीकृत करूंगा, कॉपर धातु से, जब भी मुझे मिलेगा CHO। अब देखो ये 2 डिग्री है, ये वाला क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, दो तरफ से घेर कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर के साथ करवाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, कीटोन मिलेगा, कीटोन समूह मिल रहा है। और नीचे वाली रिएक्शन देखो 3 डिग्री है, 3 डिग्री के साथ क्या मिल जाएगा मेरे को, एल्कीन मिल जाएगा। 3 डिग्री के साथ क्या हो जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर क्या हो जाएगा मेरे को, अभिक्रिया नहीं करते। 3 डिग्री का हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते नहीं, तो वो क्या देगा मेरे को, एल्कीन देगा। ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना कि तृतीयक अल्कोहल कभी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते हैं। तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, कभी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते। प्रबल अभिक्रिया परिस्थिति जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे KMnO4 पर उच्च ताप पर या C डबल बॉन्ड आबंधों का विदलन होता है। विदलन मतलब कि शिफ्टिंग होती है बॉन्ड की, ठीक है, विदलन बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। जैसे मैंने बोला कि कॉपर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पे रिएक्शन का क्या हो जाएगा, तो वहां पे बॉन्ड करेंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैं इसका बताऊं, अल्कोहल का ऑक्सीकरण का मतलब कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, उसका ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो एल्डिहाइड देगा, क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा दूंगा तो क्या देगा मेरे को, कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों एक लाइन में थे, एक पैटर्न पे थे। मैं इसको वापस से रिकॉल करवाता हूँ। ये चीज देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये निर्जलन निर्जलन, आगे निकल गए हम। ये ऑक्सीकरण, ठीक है, ये चेन दिख रही है तुम्हें, ये पिंक वाला रिएक्शन कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा दिया तो क्या मिल जाएगा मेरे को, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। अब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाना है, इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाना है तो कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी मेरे पास, कौन कौन से ऑक्सीकारक हो गए। पहला KMnO4, चाहे तो KMnO4 के साथ करवा दो, चाहे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 के साथ रिएक्शन करवा दो, जब भी मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। देख लो सारी रिएक्शन में से वो एल्डिहाइड ही मिल रहा है। चाहे तो PCC के साथ करवा दो, PCC यानी पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PCC जो हो जाएगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का पिरिडीन बेस और HCl एसिड के साथ क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो द्वितीयक अल्कोहल है मेरे पास, तो अगर मैं उसका ऑक्सीकरण करवा देता हूँ अगर मैं उसका ऑक्सीकरण करवा देता हूँ तो वो क्या देगा मेरे को, अगर मैं उसका 2 डिग्री है अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा देता हूँ तो वो क्या देगा मेरे को, कीटोन देगा। क्या देगा, कीटोन। 1 डिग्री का ऑक्सीकरण करवा क्या दिया उसने, एल्डिहाइड दिया। 2 डिग्री का वो करवा ऑक्सीकरण करवा तो मुझे क्या दिया उसने, कीटोन दिया। और 3 डिग्री करवाऊंगा तो 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करता ऑक्सीकरण वाली। 3 डिग्री जो अल्कोहल हैगा या 3 डिग्री अल्कोहल हैगा वो क्या करता है, रिएक्शन तो करता ही नहीं। तृतीयक अल्कोहल क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता ना ऑक्सीकरण, तो उत्पाद नहीं देगा। हाँ, अगर मान लो रिएक्शन क्या होगी, हाई वोल्टेज पे रिएक्शन करवाई जाए। हाई वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज मैच क्रिकेट में पता है, हाई वोल्टेज एकदम बिल्कुल प्रेशर वाली रिएक्शन के साथ, टेम्परेचर प्रेशर, तो मतलब जब अभिक्रिया अभिकर्मक क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एकदम हाई वोल्टेज के साथ रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में हो सकता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाए। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाए, बॉन्ड शिफ्ट होंगे, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाए, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाए। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्या हो जाता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर अगर दिख रहा है 3 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर के साथ रिएक्शन करवाए 573 केल्विन पे, ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्शन करवाए 573 केल्विन पे, तो यहाँ से OH हटा, वहां पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड के साथ वही वाला जो CH2 नीचे था वही क्या हो गया, ऊपर जाकर के छोड़ा गया। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा अल्कोहल का ऑक्सीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। मेथनॉल एथेनॉल जैविक ऑक्सीकरण में शरीर के संगत एल्डिहाइड बनाते हैं, तत्पश्चात अम्ल बनते हैं। कभी कभी मध्य व्यसनी गलती से मेथनॉल मिश्रित अल्कोहल जैसे विगुणित अल्कोहल कहते हैं पी लेते हैं। शरीर में मेथनॉल पहले से मेथनॉल में ऑक्सीकृत होती है, तत्पश्चात मेथनॉलिक अम्ल जो अंधता एवं मृत्यु का कारण बन सकती है। मेथनॉल की विषाक्तता के रोगी के उपचार तनुकृत एथेनॉल को जो अंतःशिरा द्वारा प्रदान करके किया जाता है, एल्डिहाइड HCHO को अम्ल में ऑक्सीकृत करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम जाल ग्रहण करते हैं, जिससे वृक्क को मेथनॉल विसर्जित करने के लिए समय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर तुमने देखा होगा बिहार में
ठीक है, बिहार में गाँव वाली जगह में, ज्यादातर जगह पे तुमने ये सुना होगा कि इतने लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। सुना? जो शराब होती है, ठीक है, तो इतने लोग नहीं सुना? नहीं सुना? क्या बात है, अच्छी बात है, नहीं सुना तो ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि इतने लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। बिहार में 250 लोग मर गए, यहाँ पे 200 लोग मर गए। क्यों मर गए? शराब होती है इथेनॉल और मिथेनॉल, दो चीजें होती है, एक होती है इथेनॉल, एक होती है मिथेनॉल। तो पहले के एक टाइम पे क्या हुआ करता था कि ट्रक वगैरह में इंपोर्ट करवाई जाती है, मतलब कहीं पे ट्रांसपोर्ट करवाई जा रही है, ठीक है, शराब कहीं से एक जगह पे मंगाई गई, आयात करवाई गई, इंपोर्ट करवाई गई, तो जो ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे वो क्या होते थे, पता पीछे ड्रम में भर के शराब तो है ही, अब इतने बड़े ड्रम में से एक लोटा या एक बाल्टी निकाल भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो पी पा करके पड़े होते थे। जहाँ 10 दिन की डिलीवरी रहती थी वहां पे 20 दिन 25 दिन लगते थे, 30 दिन लगते थे, कभी कभी तो पहुंचते नहीं था। अब शराब पी के कोई गाड़ी चलाएगा तो वहीं पे छुट्टी बैठ जाएगा, मर जाएगा वो, ठीक है, तो वो चीज हो गई। तो उन्होंने क्या करा, एथेनॉल के साथ साथ क्या करा, थोड़ा सा मेथेनॉल भी मिला दिया। अब पिए तो तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है, तो मजा आएगा। मेथेनॉल क्या होते हैं, अब जैसे गाँव में जो देसी शराब बनाते हैं, अब उनको थोड़ी ना पता है कि ये कार्बन अल्कोहल ये इतने टाइम बाद बन जाएगा। अब एथेनॉल की जगह क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया गलती से, रिएक्शन ज्यादा हो गई, कुछ और चीज अगर हमने डाल दी तो रिएक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गई। और रिएक्शन में से मान लो कि 2 कार्बन की जगह सिंगल कार्बन वाला अल्कोहल बन गया CH3OH, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या अंधता, अंधता यानी क्या होता है, यहाँ पे आंखों से दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल एकदम पेट वेट में आते माते आंकड़े आती है, और बिल्कुल किडनी फेल, या तो समझ लो किडनी फेल हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। किडनी क्या करती है, वहां से जो पानी वानी पीते तो बाहर निकलता है, तो वो निकलने बंद हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर जाती है, फिल्टर ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस तरीके से जब यहाँ से मान लो अगर किसी ने जहरीली शराब पी ली तो ऐसा तो होता नहीं, तो ना बचे, तो क्या हो जाता है कि मेथनॉल की विषाक्तता के रोगी उपचार तनुकृत एथेनॉल को अंतःशिरा द्वारा प्रदान करके किया जाता है। मतलब कि जब कोई जहरीली शराब पी ले, जब कोई जहरीली शराब पी ले, धमनियों शिरा पता ही है, धमनियों शिरा, धमनी क्या करती है, अच्छा, कौन हैगा जो शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड अंदर लेकर के जाती है हृदय पे, और ऐसी कौन सी वो है कि जो हृदय से क्या हो जाती है, शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के जाती है, शीरा क्या करती है। लोग हेल्थ केयर के बच्चे, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, छोड़ो, इसको भी पता करके आना, इसको पता करके आना, मैं तो नहीं बताऊंगा, इतनी छोटी मोटी चीजें मैं नहीं बता रहा। तो क्या होता है कि जब क्या करते हैं, किसी ने जहरीली शराब पी ली और डॉक्टर के पास गए भागे भागे, क्या क्या करें, तो डॉक्टर क्या करता है, बिल्कुल एकदम काटता है, नस काटता है, नस काटता है, हाथ क्यों काटेगा, ठीक है, नस काटेगा, वहां पे काटेगा भी नहीं, जैसे ड्रिप चलती है ना, ड्रिप बॉटल काटते भी नहीं है, जैसे ड्रिप चलती है तो वहां से क्या करें, एथेनॉल, एथेनॉल तनुकृत एथेनॉल पानी के साथ मिला करके पूरी बॉडी में डाला जाता है, तो ये क्या हो जाता है, वहां पे एथेनॉल दिया जाता है, फिर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम जल ग्रहण कर लेता है। तो एथेनॉल को किसमें, एथेनॉल को अम्ल में या एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत करने के लिए जो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको टाइम मिल जाता है, उसको क्या हो जाता है, टाइम मिल जाता है, जिससे के कारण क्या हो जाए, मेथनॉल क्या हो जाए, जो किडनी हो जाएगी उसको टाइम मिल जाएगा कि मेथनॉल क्या करे, बाहर निकाल दे, मेथनॉल क्या कर दे, बाहर निकाल दे। बताया ना भी थोड़ी देर पहले कि किडनी जाम हो जाती है, जो भी खाया पिया है वो अंदर ही जाता है, किडनी तो करती है फिल्टर का काम, किडनी खराब तो जो भी तुमने खाया पिया वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है, निकल भी जाएगा तो मतलब पूरा पूरा निकल जाएगा, जो तुमने खाया पिया सब कुछ निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल वो डाल दिया, बहुत जरूरी चीजें होती हैं केमिकल, जरा सा एक इधर उधर लोचा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों नहीं बन रही कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दी, इतने दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी सब कुछ लगा करके देख लिया, क्यों नहीं बन रही वैक्सीन, अगर जरा सा भी एक आध अणु या एक आध बॉन्ड इधर उधर खिसक गया तो तुम खिसक जाओ, सही बात है ना। अभी कौन सी दवाई चल रही है पता कुछ, क्या करोगे मेरे बच्चों, हेल्थ केयर के बच्चे हो तुम लोग, हाँ, कोरोनिल चल रही है, अरे वो तुम्हारे रामदेव बाबा है, कोरोनिल, कोरोनिल अभी वो चल रही है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, कहाँ जाएगी, ये भारत की दवाई है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, भारत ने पूरी दुनिया भर में ये चीज फैलाई है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, ठीक है, ये पहले मलेरिया के लिए काम में आती थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, ठीक है, हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो अब जो है जितना मैंने पढ़ाया है